हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी इटालियन जॉब को। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है जॉन नाम के एक बुढ़े आदमी से जो कि अपने टाइम का एक बहुत ही अच्छा चोर होता है। यहाँ पर जॉन के सबसे अच्छे शागिर्द का नाम होता है चार्ली और वो चार्ली के साथ ही मिलकर के काम करता है। इनकी एक टीम भी होती है और इसमें होते हैं रॉब जो कि ड्राइविंग करने में माहिर होता है, लाइल जो कि एक बहुत ही अच्छा हैकर होता है, लेफ्ट ईयर जो कि बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट होता है और स्टीव। यहाँ पर ये सभी लोग वेनिस में आए थे अपनी आखिरी जॉब को करने के लिए। अब यहाँ स्टीव को छोड़ करके बाकी सभी लोग एक बोट में बैठ जाते हैं और एक घर के नीचे बने अंडरग्राउंड टनल में आ जाते हैं। यहाँ पर स्टीव उसी घर में ऊपर होता है जहाँ पर उस घर की पूरी फैमिली बाहर गई थी और इसी घर के ऊपर जो दूसरा वाला फ्लैट था उन्हें वहीं पर चोरी करनी थी। उस फ्लैट में एक लॉकर रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर नीचे से लाइल अपने लैपटॉप में पूरे घर का मैप देखता है और उसे बता देता है कि उसे एग्जैक्टली कहाँ पर बॉम्ब लगाना है और वो छत पे एक जगह पे निशान लगाता है और वहीं पर बॉम्ब लगा देता है। और उसी के फ्लोर के जस्ट नीचे वो टनल बनी होती है जहाँ पर लेफ्ट ईयर एक दूसरा बॉम्ब लगा देता है और इसके बाद ये उसे ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट करते ही जो ऊपर वाले फ्लैट में एक तिजोरी रखी होती है वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है। और अब उस फ्लैट के लोग जब बाहर निकल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये सभी लोग बोट से भाग रहे थे और इनके पास में वो तिजोरी थी। तो वो जल्दी से अपनी बोट से इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बोट चेज होती है। पर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि असल में वो रियल लॉकर तो पानी के अंदर ही पड़ा है और यहाँ पानी के अंदर चार्ली और जॉन होते हैं। और ये पूरा प्लान चार्ली का होता है जहाँ पर वो बोट में एक नकली तिजोरी रख करके सभी लोग को दौड़ा रहे थे और दूसरी तरफ जॉन आराम से पानी के अंदर उसी लॉक को ओपन कर रहा था। जॉन हर टाइप के लॉक को खोलने में एक्सपर्ट था तो वो जल्दी ही इस लॉक को भी खोल लेता है और इसके अंदर बहुत सारा सोना होता है। ये पूरा सोना $32 मिलियन का होता है जिसे वो लोग जल्दी से निकाल करके अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो बोट चेज कर रहे थे उनके सामने एक कूड़ेदान वाली बोट आ जाती है जिसके ऊपर उनकी बोट चढ़ जाती है और अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते। और ये कूड़ेदान वाली बोट का भी प्लान चार्ली का ही होता है और उसी ने वो बड़ी सी बोट वहाँ पर रखवाई थी। ये मूवी की स्टार्टिंग की पहली चोरी थी पर फिर भी ये चोरी भी सिंपल और बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग एक बर्फ़ वाली जगह पे खड़े होते हैं क्योंकि अब ये वेनिस से थोड़ा आगे निकल आए थे और यहाँ पर चार्ली की सभी लोग तारीफ करते हैं क्योंकि बिना किसी एक को भी चोट लगे या फिर किसी की भी जान जाए चार्ली ने बहुत ही आसानी से वो चोरी कर ली थी। यहाँ सभी आपस में बात कर रहे थे कि वो इन पैसों से क्या करेंगे, पर यहाँ पर स्टीव बोलता है कि उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। और अब इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे वैन में बैठ करके जा रहे थे कि तभी एक रास्ते पे उनके आगे पीछे दो गाड़ियाँ आकर के रुक जाती हैं और अब स्टीव अपनी गन निकाल करके हर किसी को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर वो जॉन को शूट करके मार देता है और इसके बाद उसके आदमी सारा सोना निकाल के अपनी अपनी वैन में रख लेते हैं। अब रॉब यहाँ पर वैन को भगाने की कोशिश करता है जिसके चक्कर में वो वैन पुल से नीचे पानी के अंदर गिर जाती है। पर गिरने के बाद भी स्टीव उस वैन के ऊपर तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक उसे ये नहीं लग जाता कि सभी लोग मर गए। पर यहाँ असल में पानी के अंदर उनके पास वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर थे तो सभी लोग सांस ले रहे थे और स्टीव को विश्वास दिलाने के लिए कि सब मर चुके हैं चार्ली जॉन की लाश को पानी के ऊपर छोड़ देता है। अब ये सभी लोग पानी से बाहर निकल के आते हैं जिसमें चार्ली बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि जॉन उसके पिता के समान था और इसी के साथ 1 साल बीत जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टेला की तरफ जो कि जॉन की बेटी होती है और वो भी लॉक खोलने में एक्सपर्ट होती है, पर वो यहाँ पर चोर बनने के बजाय गवर्नमेंट के लिए काम करती है। पर यहाँ पर अब उसके ऑफिस में मिलने के लिए चार्ली आता है और वो उसे बताता है कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है। असल में उन सोने के ऊपर एक टाइप का सिंबल बना होता है और उसे पता चला है कि लॉस एंजलिस में एक ऐसा आदमी है जो कि उसी टाइप के सोने को खरीद रहा है। तो ज़रूर ये सोना उसे स्टीव ही बेच रहा होगा और स्टीव इस वक्त लॉस एंजलिस में ही होता है।
और अब चार्ली यहाँ पर उसका सोना चुरा करके उससे बदला लेना चाहता है जॉन की मौत का। पहले तो स्टेला मना करती है, पर फिर अपने पिता के बदले के लिए वो भी मान जाती है। और अब चार्ली उसे पूरी टीम के साथ लॉस एंजलिस लेकर के जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें लाइल बोलता है कि वो स्टीव के घर के सभी कॉल को टैप कर लेगा, तो अब से स्टीव जो भी बात करेगा वो उन्हें सुनाई देगी। इसके अलावा चार्ली बोलता है कि किसी को घर के अंदर जाकर के मैप बनाना पड़ेगा, ताकि जब वो लोग चोरी करे तो उन्हें रास्ता पता हो। साथ ही में वो चोरी करने के बाद पास के मेट्रो के स्टेशन पर जाएंगे, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता फास्टेस्ट होगा, साथ ही में वहाँ पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, ये सारा काम रॉब का होता है, क्योंकि वही अच्छा ड्राइवर होता है। तो अब यहाँ पर स्टीव उन्हें बताता है कि अगर वो ट्रैफिक के साथ उस पूरे रास्ते को पार करेंगे तो उन्हें 1 घंटा लग जाएगा, पर अगर उन्हें रास्ता क्लियर मिले तो फिर सिर्फ 14 मिनट में वो स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, कि वो सारे ट्रैफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लेगा और उनके लिए रास्ता क्लियर करेगा। यहाँ इनकी प्लानिंग चली रही होती है कि हम नेक्स्ट सीन में स्टीव को देखते हैं, जो कि उसी आदमी के पास आता है और अपनी 2 सोने की ईंटें बेच करके जाता है। यहाँ पर उसके घर के सामने वैन से चार्ली और उसके साथी उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो जिस सिक्योरिटी सिस्टम को लगाता है अपने घर में, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लाइल भी उसे तोड़ नहीं सकता, तो उन्हें किसी और तरह से घर के अंदर जाना होगा। तो चार्ली यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो पावर को कट करेंगे और फिर सही करने के लिए वर्कर की ड्रेस पहन के अंदर जाएंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टीव को लगता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं, पर फिर भी अभी तक स्टीव ने स्टेला को नहीं देखा था, तो ये काम स्टेला आसानी से कर सकती है और स्टेला भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में रॉब और लाइल उसी सिक्योरिटी सिस्टम की वैन के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर एक लड़की भी होती है। उनका प्लान था कि वही लड़की स्टेला बन करके जाएगी, तो रॉब जाकर के उस लड़की को इम्प्रेस कर लेता है और बहुत आसानी से उसे उसकी शर्ट और उसकी वैन की चाबी की छाप ले लेता है। इसके बाद वो लोग उसके घर का पावर कट कर देते हैं, जिसके बाद स्टीव अपने गार्ड को कॉल करता है, तो उसका गार्ड उसी कंपनी में कॉल करता है, और क्योंकि लाइल ने सारी कॉल्स हैक करके रखी थी, तो ये कॉल लाइल सुन लेता है। और अब उस कंपनी के एम्प्लॉय की जगह स्टेला वहाँ पर जाती है, उसी कंपनी की वैन और उसी कंपनी की शर्ट को पहन के, और यहाँ पर उसकी शर्ट पे एक कैमरा लगा होता है, जिसकी हेल्प से लाइल सारा मैप बनाएगा। यहाँ घर में स्टीव स्टेला के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है और वो उसे डेट के लिए पूछता है, तो स्टेला हाँ कर देती है, क्योंकि इससे उसे हेल्प मिलेगी। अब स्टेला यहाँ पर सब कुछ सही करने का ड्रामा करती है, और दूसरी तरफ वो लोग वापस से लाइन जोड़ देते हैं, जिससे कि स्टीव को ऐसा लगता है कि स्टेला ने अपना काम कर दिया है, और इसके बाद वो वहाँ से निकल आती है। अब लाइल के पास पूरे घर का मैप होता है, और वो ये भी बता देता है कि लॉकर कहाँ पर है। पर अब यहाँ पर लाइल उन्हें बताता है कि लॉकर हमारी रोड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और इतने भारी सोने को वहाँ तक अगर लेकर के आएंगे तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर चार्ली पूछता है कि वहाँ पर बीच में बने रास्ते की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ पर चार्ली अब डिसाइड करता है कि वो मिनी कार्स को लेकर के घर के अंदर जाएंगे लॉकर तक, और वहाँ से सारा सोना रख करके निकल आएंगे। तो इसके लिए वो 3 कार बनवाता है, जो कि बहुत ज़्यादा भारी वेट ले सके, क्योंकि सोने का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। और ये काम करने के लिए वो रेंच को बुलाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मैकेनिक होता है। यहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करके अपनी कार रेडी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ स्टीव एक बार फिर से जाता है अपने थोड़े से और सोने को बेचने के लिए। पर यहाँ पर वो आदमी जो उससे सोना खरीद रहा था, वो पहचान जाता है कि ये सोना वेनिस का चुराया हुआ है, और इस वजह से स्टीव उसे शूट करके वहीं पर मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर उसी आदमी का भाई आता है, जिसका नाम होता है मैस्कोव, और मैस्कोव एक बहुत बड़ा डॉन होता है। और अब वो यहाँ से पता करने लगता है कि उसके भाई को किसने मारा है, तो उसे स्किनी पीट के नाम का पता चलता है, जिसके पास जाकर जब वो पूछता है तो स्किनी पीट को लगता है कि शायद उसे चार्ली ने मारा होगा, क्योंकि वो सोने को खरीद रहा था। असल में वही चार्ली का दोस्त था, जिसने उसे ये बताया था कि यहाँ पर एक आदमी ऐसे सोने को बेच रहा है, तो वो उस डॉन को भी चार्ली का ही नाम बता देता है, और अब यहाँ से वो डॉन चार्ली को ढूंढने लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में इनकी चोरी का दिन आ चुका था, और ये उसी दिन चोरी करने वाले थे जिस दिन स्टीव ने स्टेला को डेट के लिए पूछा था। उनका प्लान था कि स्टीव डेट के लिए जाएगा और रेस्टोरेंट में ही बैठा रहेगा, और ये लोग यहाँ से चोरी करके निकल जाएंगे।
पर अब जब ये लोग घर के सामने पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टीव के नेबर ने एक पार्टी रखी है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और चार्ली जैसा कि बहुत ज़्यादा सफाई से चोरी करता था और वो किसी को भी अपनी चोरी में हर्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्लान को अबॉर्ट करता है और बोलता है कि वो लोग किसी और दिन आकर के चोरी करेंगे, क्योंकि आज वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद स्टेला चली जाती है स्टीव के साथ डेट के लिए, ताकि स्टीव को बिल्कुल भी शक न हो। यहाँ डेट पर बातों ही बातों में स्टेला के मुंह से एक लाइन निकल जाती है, जो कि वही लाइन होती है जो उसके पिता अक्सर बोलते हैं, और ये बात स्टीव को याद होती है। तो इसे सुन करके स्टीव समझ जाता है कि ये जॉन की बेटी है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन की बेटी भी है जो कि लगभग उसी की एज की होगी। और यहाँ पर उसकी शक्ल से भी उसे लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है, क्योंकि उसका फेस हल्का हल्का जॉन से मिलता था। और अब जब वो जोर से स्टेला का हाथ पकड़ के दबा रहा होता है कि तब भी वहाँ पर चार्ली अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर स्टीव उसका मजाक उड़ाता है, तो चार्ली उसे पंच मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। पर अब नेक्स्ट सीन में लाइल उसे कॉल टैपिंग के थ्रू बताता है कि स्टीव ने किसी को कॉल करके बोला है और वो एक बड़े से ट्रक को मंगा रहा है, मतलब कि वो सारा सोना शिफ्ट कर रहा है। तो अब चार्ली एक नया प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है कि वो रास्ते में ही ट्रक को लूट लेंगे और ट्रक उसी रास्ते पे आए जहाँ पर उन्हें चोरी करनी है। इसके लिए लाइल सारे सिग्नल को इस तरह से मैनेज करेगा कि ट्रक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो वहीं पर रोड के नीचे बॉम्ब को लगा देंगे और फिर ब्लास्ट करके ट्रक को नीचे ले आएंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में उस लॉकर के साथ किया था। तो अब इसके लिए लेफ्ट ईयर जाकर के उसी रोड के नीचे सारे बॉम्ब फिक्स करने लगता है। पर तभी पीट को चार्ली का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है मैस्कॉफ के बारे में। तो चार्ली उसे बोलता है कि उसे उसकी एक हेल्प चाहिए और ये क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब नेक्स्ट सीन में वो दिन आ जाता है जब स्टीव को अपना सारा सोना शिफ्ट करना था। यहाँ पर वो खुद एक चॉपर के अंदर बैठा होता है, पर अब उसके घर के सामने से 3 ट्रक निकलते हैं और उसके घर के ऊपर चार्ली की नज़र होती है। पर वह देख करके शॉक्ड हो जाता है कि 3 ट्रक हैं और अब इसमें से किस में सोना है ये उन्हें पता लगाना है। तो यहाँ पर लाइल उन्हें फोटो के थ्रू टायर की हाइट नाप करके बताता है, जो कि वो कैमराज में देख रहा था। और जिस भी ट्रक के अंदर उतना सारा भारी सोना रखा होगा उसके टायर की हाइट बाकी बचे हुए 2 ट्रक की हाइट से कम होगी। और इसी तरह से वो लोग उस ट्रक का पता लगा लेते हैं जिसके अंदर सोना होगा। और अब वो इस ट्रक का नंबर बाकी सभी लोगों को बता देता है। और अब यहाँ पर वो लोग 3 कार लेकर के मेट्रो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और एग्जैक्टली जब ट्रेन आ रही होती है तभी वो ट्रेन के सामने वाली पटरी पर कूद जाते हैं अपनी कार के साथ। और क्योंकि वो ट्रेन इलेक्ट्रिक होती है तो लाइल उस ट्रेन को भी बंद कर देता है और अब यहाँ से उनके पास टनल का पूरा रास्ता खाली होता है। यहाँ से वो चलते चलते उसी रोड के नीचे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्रक को ब्लास्ट करना था। अब ट्रक यहाँ से वही रूट लेते हुए आती है जो कि लाइल ने उसके लिए सेट किए थे और एग्जैक्टली वो उस पॉइंट पे आके रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक हो गया था और ये भी लाइल का किया हुआ था। जहाँ वो खड़ा होता है वहीं पर तुरंत रोड ब्लास्ट होती है और वो पूरा ट्रक नीचे चला जाता है। और अब यहाँ पर रेंच उसके बगल में एक बहुत बड़े से ट्रक के साथ खड़ा था और वो ट्रक का एक बड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर गिरा देता है जहाँ पर रोड पे गड्ढा था, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो ट्रक कहाँ पे गया। पर फिर भी उसने ट्रक के साथ बाइकर्स भी लगाए थे तो उन्हें पता चल जाता है। तो वो लोग टनल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पर मेट्रो की वजह से उनके कई रास्ते बंद हो जाते हैं। पर फिर भी वो लोग जैसे तैसे ट्राई कर रहे थे कि वो टनल के अंदर चले जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रक गिर चुका था और 3 कार उसके सामने थी। और अब स्टेला यहाँ पर ट्रक के अंदर रखे लॉकर का लॉक खोलना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो लॉक खोल लेती है और वो लोग जल्दी जल्दी सारा सोना कार में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग सोना ट्रांसफ़र करके निकलते हैं उनके पीछे वही बाइक से लोग आ जाते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर पीछे करते करते वो लोग एक पानी के सामने वाले रास्ते से निकल जाते हैं और वो बाइक्स वही पीछे फंसी रह जाती है। पर अब यहाँ से निकलने के बाद चॉपर से स्टीव भी उनका पीछा करता है तो बाकी 2 लोग तो बच के निकल जाते हैं, पर चार्ली के सामने वही चॉपर आ जाता है। तो अब वो चॉपर को कट मार करके निकल जाता है जिससे कि उसकी कार थोड़ी डैमेज भी हो जाती है। पर वो फिर कार चला के उसी मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पर रेंच उनका वेट कर रहा था। अब वो लोग 3 कार को एक जगह पे रखते हैं, पर तब तक स्टीव उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ चुका था और वो ये सारी चीज़ें देख लेता है कि कार एक जगह पे रखी हुई है। और वो बाद में जा कर के रेंच को पैसे ऑफर करता है
कि वो उसे कार को देखने दे और इसके बदले में वो उसे $5000 दे देगा। तो रेंच उसकी बात मान जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। पर अब यहाँ पर अंदर चार्ली होता है, क्योंकि स्टीव ने उन्हें देखा था कि वो लोग कार रख के वहाँ से निकल गए, पर असल में वो लोग गए नहीं थे। और अब उनके पीछे से वहाँ पर मैस्कॉव आता है। असल में चार्ली ने मैस्कॉव से मीटिंग करके उसे बता दिया था कि उसके भाई को स्टीव ने मारा था, और साथ ही में वो उसे सोने का कुछ % भी ऑफर करता है और मैस्कॉव के साथ डील कर लेता है। मैस्कॉव यहाँ से स्टीव को अपने साथ ले करके निकल जाता है और ये सभी लोग भी कार के सोने को ले करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जिसने अपने लिए जो भी सोचा था वो उन सभी पैसों से वो सब कुछ कर रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।